हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में। जहां में IRCTC के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका था एंड 1017 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। अगर आप इनका पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो बेसिकली IRCTC कितनी ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फिर भी पिछले 5 दिनों में हमें कंपनी के अंदर 9% का करेक्शन हुआ। अभी ये करेक्शन का 2 सबसे बड़ा रीज़न है। एक जो रीज़न है वो अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कंपनी के द्वारा अपना Q4 का रिजल्ट हमें पेश किया गया था। तो Q4 रिजल्ट्स के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वैसे बिल्कुल भी IRCTC के द्वारा हमें परफॉर्म नहीं किया गया। यानी कि एक्सपेक्टेशंस अगर कोई भी कंपनी मार्केट के फुलफिल नहीं करती तो कंपनी के अंदर क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुरा रिएक्ट करता है, गिरावट वाला रिएक्ट करता है। तो वही रिएक्शन हमें मार्केट के द्वारा कंपनी के अंदर हमें किया गया है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस था वो कंपनी ने मार्केट को फुलफिल बिल्कुल भी नहीं किया। तो एक ये रीज़न है कि जिस वजह से गिरावट हुआ है। एंड सेकेंड रीजन्स की अगर बात की जाए, आप सभी को पता है कि मार्केट कितना ज़्यादा हमें करंटली वॉलेटाइल है। उसके साथ साथ पिछले 3 से 4 दिनों से गिरावट भी हमें देखने को मिला हुआ था, राइट। तो ऐसे गिरावट वाले माहौल के अंदर वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर एंड मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर आपको गिरावट नजर आएगा या फिर एक नई के बराबर परफॉर्मेंस हमें दिया जाएगा। एंड जैसी कंपनी के अंदर Q4 का रिजल्ट हमें आउट हुआ था वैसे खबर हमें देखने को मिला था, टिकट एक्सपेंसिव फॉर अ स्लो ट्रेन। यानी कि आपने सुना होगा कि स्लो ट्रेन्स का जो टिकट है वो एक्सपेंसिव होने वाला है और जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टिकट होने वाला है वो कम होने वाले हैं एज कम्पेयर टू स्लो ट्रेन्स। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इससे क्या होगा ना, कंपनी का प्रॉफिट्स और ज़्यादा इंक्रीज होगा। पहले तो कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल पहले अगर एक टिकट से फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 100 रुपीज़ का अगर बेनिफिट्स अगर मिल रहा होगा तो वो बेनिफिट्स अभी 120 रुपये का मिल सकता है, 130 रुपये का मिल सकता है, 140 रुपये तक का मिल सकता है, राइट। तो जो स्लो ट्रेन से उनका टिकट्स हमें एक्सपेंसिव किया गया है, जिस वजह से कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। और जो हमें गिरावट हुआ है ना, या क्लियर कट आपको मेंशन भी किया हुआ है कि IRCTC शेयर डाउन ओवर 4% आफ्टर वीकर देन द एक्सपेक्टेड Q4 रिजल्ट्स। यानी कि कंपनी का जो एक्सपेक्टेशंस था उससे भी बुरा करंटली कंपनी ने IRCTC के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। और इनके रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो Q4 रिजल्ट्स आप देख सकते हैं मार्च 2024, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था वो कितना था आप देख सकते हो 3.90 एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 3.63, जिसके अंदर 7% तक का फॉल हमें दिखाया गया है। रेवेन्यूज के अंदर जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था 1150 करोड़ के आसपास, वो कंपनी के द्वारा फुलफिल किया गया है, जिसके अंदर हमें रेवेन्यूज के अंदर कंपनी ने मार्केट को सरप्राइज किया है। लेकिन अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो यह गिरावट हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो मार्जिन्स का भी डेटा अगर आप अपडेट हो चुका है तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उस मार्जिन्स के अंदर भी 15% तक का फॉल ईयर बेसिस के पर देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों यही रीजन है जिस वजह से गिरावट आ रहा है। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। बिजनेस अगर आप देखोगे तो इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग के सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है, टूरिज्म सेगमेंट से भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। एंड आने वाले फ्यूचर में या फिर करंट बेसिस के ऊपर भी कंपनी ने बहुत सारे कंपनी से साथ साथ क्या किया है, एक पार्टनरशिप किया है, एक कोलैबोरेशन किया है, जिस वजह से इनको लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी अगर गिरे तो और ज़्यादा बाइंग करना और ज़्यादा बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लगातार कंपनी गिरता है तो खरीदारी करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस वजह से आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो पाएगा। तो देखिएगा यहाँ मैंने म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा आपके साथ ओपन किया है। दिसंबर एंड जैन के अंदर कितना बड़ा माल हमें बाइंग किया था आप देख सकते हो, राइट। फिर फेब एंड मार्च के अंदर हमें माल बेचा गया, बहुत ही कम दोस्तों माल हमें बेचा गया है। लेकिन फिर अप्रैल महीने के अंदर देखोगे फिर एक बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया था। ये रिसेंट महीने का डेटा है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़े बड़े माल या फिर बाइंग हमें लगातार दोस्तों की जा रही है। तो म्यूचुअल फंड्स को पता होता है कि कौन सी कंपनी आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके देगा। ये वही कंपनी के अंदर जाके बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते, लगातार हर एक महीने बाइंग करते, गिरावट के अंदर खरीदारी करते, ताकि इनको लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से फ़ायदा
मिल जाता है। IRCTC की अगर बात की जाए तो यहाँ मैंने मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यह होता क्या है दोस्तों, बेसिकली कंपनी के अंदर अच्छा खासा तेजी आया था, लेकिन बुरा कंपनी ने परफॉर्म किया, इस वजह से गिरावट आया। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखोगे जब कंपनी गिरता है ना, एक तो कंपनी जो येलो लाइन दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी गिरता है ना, सबसे पहले कंपनी क्या करता है, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, वहाँ सपोर्ट लेने के लिए स्ट्रगल करता है। अगर उस 50 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट नहीं लेता, फिर वो कंपनी हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज पर भी आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज करंटली 900 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार ग्रो हो रहा है एंड कंपनी का जो बोरिंग है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, इसका मतलब ये है कि कंपनी डूब जाएगा? नहीं दोस्तों, कंपनी नहीं डूबेगा। इतना ग्रेट कंपनी का बिजनेस, एक मोनोपोली कैटेगरी से IRCTC कंपनी बिलोंग करता है। तो रिजर्व कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है, 1300 करोड़, 1700 करोड़, 2300 करोड़, 3000 करोड़, राइट। फिर कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स था 105 करोड़ था, फिर 84 करोड़ और घट के 60 करोड़। लगातार कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है एंड बोरिंग्स रिड्यूस हो रहा है। एंड IRCTC के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है। FIs के पास अगर आप देखोगे लगातार बाइंग कर रहे हैं, 7.11 से बढ़ के 7.34, 7.34 से बढ़ के 8.08 लगातार बाइंग किया जा रहा है। DIs भी अगर आप देखोगे तो 10.53 से बढ़ के 11.98, 11.98 से बढ़ के 12.72, यानी कि आप देख पा रहे होंगे लगातार दोस्तों हमें FIs की, DIs की और म्यूचुअल फंड्स की लगातार बाइंग किया जा रहा है। तो जितना कंपनी गिरे ना उतना लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी करने की कोशिश करना, होल्ड करने की कोशिश करना, ताकि जब भी कंपनी के अंदर तेजी आए सबसे बड़ा रिटर्न आप ही को दोस्तों मिल पाए। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT। तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन KPIT बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि KPIT हमें एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, जो कि पिछले 1 सालों से कंपनी जो ट्रेड लाइन के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, वही लेवल पर हमें KPIT करंटली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया गया था, लेकिन ऑलमोस्ट 1% तक का गिरावट हुआ एंड 1457 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी। पिछले 5 दिनों का KPIT का परफॉर्मेंस देखोगे तो बेसिकली कंपनी ने जो रिजल्ट्स अपना Q4 का परफॉर्म किया था वो भी बहुत अच्छा था, राइट। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा मार्केट हमें वॉलेटिल होते जा रहा है, जितना मार्केट दोस्तों नेगेटिव है, उतना KPIT के अंदर नहीं बल्कि हर एक कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा है। तो पिछले 5 दिनों में KPIT जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 8.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। इनका दोस्तों अगर आप बिजनेस देखोगे तो बेसिकली ये कंपनी क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से सर्विसेज ऑटोमोटिव सेक्टर को कंपनी परफॉर्म करके देता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करके देता है ऑटोमोटिव सेगमेंट को। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट को क्या क्या सर्विसेज KPIT प्रोवाइड करता है या इनके वेबसाइट्स पर दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला सर्विसेज है, उसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, ऑटोनोमियस ड्राइविंग एंड ADAS। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, उसके साथ साथ कनेक्टेड व्हीकल। फिर जो फोर्थ हमें देखने को मिल रहा है वो है इनका इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स एंड आफ्टर सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि IDAT, इसे IDAT भी आप बोल सकते हैं। फिर व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड दोस्तों लास्ट अगर आप देखोगे डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशन, यानी कि IoT, यानी कि बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इतने सारे सर्विसेज ये क्या करता है, ऑटोमोटिव सेगमेंट को दोस्तों परफॉर्म करके दे रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि इससे पहले हमने आपके साथ कंपनी का बिजनेस तो शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, इन डिटेल बिजनेस के बारे में पता नहीं होता। इतना तो पता है कि ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑटोमोटिव सेगमेंट को, लेकिन कौन कौन से सर्विसेज है वो भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों वो भी पॉइंट्स हमने कवर किया है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो KPIT के अंदर एक महीने में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल नहीं बेचा। आप देख सकते हो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, लगातार हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बाइंग किया गया है। जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये माल दोस्तों बाइंग किया गया है।
एंड इसका भी टेक्निकल चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो केपीआईटी के अंदर भी सेम सिनेरियो। सबसे पहले कंपनी क्या करता है ना, 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है। बहुत बार ये होता है कि कंपनी वही लेवल पर सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली आए, लेकिन बाय चांस अगर कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट नहीं लेता, फिर कंपनी क्या होता है 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आने की कोशिश करता है। आप देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया है, एक ब्रेकआउट भी कंपनी ने दिया हुआ है। या बेचने की गलती मत करना, जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो केपीआईटी कोई बुरी कंपनी नहीं है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छा है। जो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था वो भी कंपनी साइलेंट हो चुका है, वो भी कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। इतना दोस्तों डिफरेंस है। तो इनका टेक्निकल चार्ट भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक सालों से ट्रेड लाइन हमें रिस्पेक्ट हो रहा है 2023 से, और ये 2024 चल रहा है, राइट। एक साल हो चुका, यही ट्रेड लाइन पर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, देख लीजिए कितने बार कंपनी के द्वारा हमें रिस्पेक्ट किया गया है, सपोर्ट लिया गया है, और फाइनली कंपनी वही लेवल पर हमें करंटली बिलोंग कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हो यही लेवल पर कंपनी आ चुका है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी के अंदर सपोर्ट दिखाई दे सकता है और यही से एक रैली हमें आ सकती। आप सभी को पता, हमने खरीदारी किया था ये लेवल पर, लेवल्स था कितना 1380 रुपये का। एंड जब से हमने बाइंग किया तब से कंपनी के अंदर तेजी था, लेकिन बीच में क्या था, कंपनी या फिर जो मार्केट है दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो इतने वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट आएगा, तो जिस वजह से केपीआईटी के अंदर गिरावट आया। लेकिन यही से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी सपोर्ट ले और यही से जब ब्रेकआउट देना तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 1760 रुपीज़ तक का टारगेट लेवल्स हमें अचीव करेगा। उसके बाद कंपनी का फिर टारगेट बहुत बड़े बड़े आपको देखने को मिल सकते। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं गोयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। 174 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 91% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 4:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक शेयर अगर आपके पास होंगे तो आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं, जो कि टोटल आपके पास एग्जीक्यूट होंगे 5 शेयर। तो इस रेशियो के अंदर इसी तरीके से आपको शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।